Morning class 4th student, good morning to all of you. Hello. So let's start our second chapter, science chapter, animals and their young ones, मतलब प्राणी या जानवर और उनके बच्चे. ठीक है, तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं उनका साइंस चैप्टर का. तो आपसे फर्स्ट ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़रीदें और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ते रहें. मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, बार बार हाथ धोते रहें. अगर ये भी है कि कहीं जा नहीं रहे और तुम ये सोच रहे हो कि मेरे हाथ नहीं, आपके हर जगह टच होते हैं आप हाथ, तो आप अपने हाथ धोते रहें बार बार. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ऑल लिविंग बींग्स हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी जिंदा लोग जो होते हैं, वो कैपेसिटी होती है, उनमें काबिलियत होती है रिप्रोड्यूस करने की, मतलब बच्चे देने की. ठीक है, प्लांट्स भी बच्चे देते हैं अपने छोटे छोटे. देखिए, छोटा प्लांट लगाते हो आप, छोटी तुलसी का पेड़ लगा हुआ होता है सबके यहाँ, वो बड़े बड़े होके अपने छोटे छोटे बेबीज़ भी दे देता है. ठीक है, बाय रिप्रोड्यूस वी मीन टू प्रोड्यूस, बाय मीन टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. उसका रिप्रोड्यूस का मतलब है प्रोड्यूस करना, अपनी तरह ही और अपने बच्चे की तरह देते हैं वो, मतलब अपनी तरह ही बच्चे देते हैं. मतलब अगर मंकी है तो मंकी का बच्चा मंकी की तरह ही होगा. ठीक है, काऊ है तो काऊ का बच्चा काऊ की तरह होगा, और ह्यूमन का बेबी है तो ह्यूमन की तरह ही होगा. ऑल लिविंग बींग्स मस्ट डाई वंस डे बट इट कैन लीव बिहाइंड ऑफ इट्स रेस मे नॉट डाई आउट. मतलब एक ना एक दिन सब मर जाते हैं, पर वो जो उनकी अपनी जनरेशन को और अपनी पीढ़ी को चलाने की वजह से वो बेबीज़ देते हैं. जैसे अगर कभी कभी हमारे जैसे वो थे मंकी से, मंकी एक अगर मर गया या किसी की डेड हो गई मंकी की, तो जो उसके बेबी हैं वही उसकी पीढ़ी को चलाएगा. ठीक है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और अ प्लांट इज एबल टू रिप्रोड्यूस ऑन अदर एनिमल और प्लांट लाइक इटसेल्फ. रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जो कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो अपनी तरह ही सेम काइंड अपना बेबी ही देता है. ठीक है, एनिमल्स दो तरह का रिप्रोड्यूस दो तरीके से करते हैं. एक तो बर्थ करते हैं बेबीज़ को, और एक एग डाल के करते हैं. देखिए, कोई एनिमल्स होते हैं वो सीधे बेबीज़ ही देते हैं. जैसे हम देखिए बेबीज़ की तरह आते हैं, बेबी की तरह. मंकी है वो बेबी देता है, डॉग है वो बेबी देता है सीधे, कैट है वो भी बेबी देती है. पर कोई अंडे देती है. आपने मुर्गी देखी होगी, वो अंडे देती है, उसमें से बेबी निकलता है बाद में. ठीक है, और आपका फ्रॉग है, फिश है, ये आपके एग देते हैं. तो एनिमल्स डैट गिव बर्थ टू बेबीज़, एनिमल डैट गिव बर्थ टू फुल डेवलप बेबीज़ आर कॉल्ड मैमल्स. जो एनिमल्स अपने बच्चे पूरे दे देते हैं, डेवलप कर देते हैं बेबीज़, फुल डेवलप बेबी, उन्हें मैमल्स कहते हैं. जो सीधे बेबीज़ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैमल्स. मैमल्स के पास अपनी स्किन होती है और वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब वो अपना टेम्परेचर अनुसार उस कर देते हैं. जैसे कभी गर्मी पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, स्वेट पसीने की तरह हमारी फॉर्म में गर्मियाँ बाहर निकल जाती है. और जो हमारे जब सर्दी पड़ती है तो सर्दियों में क्या करते हैं, हम ठिठुरते हैं. ठीक है, ठंड लगती है, तो जिससे कि हमारा अंदर ही टेम्परेचर बना रहता है. द मदर फीड्स द बेबी और देयर, आपको पता है जो भी इनके बेबीज़ हैं, कोई डॉग का है बेबीज़ या मंकी का है, वो अपनी मदर खुद ही अपना बच्चे को मिल्क पिलाती है. बेबीज़ आर बॉर्न वीक बट ग्रोज वीक एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन टेकन केयर बाय मदर. बेबीज़ बड़े छोटे से कमज़ोर होते हैं, सबके छोटे छोटे होते हैं, पर जैसे जैसे अपनी मदर का मिल्क पीते हैं तो मदर उनकी रक्षा करती है और वो बड़े होते चले जाते हैं और स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं. सब मैमल्स जो हैं, वेल्स है, डॉल्फिन्स हैं, काऊ है, गोट है, एलिफेंट है, डॉग है, कैट है, चूहा है, और जो तुम्हारे ह्यूमन बींग है, इंसान है, वो सब बेबीज़ देते हैं. यू मस्ट हैव सीन अ बेबी मंकी विद इट्स बेबी ऑन हर बैक. आपको पता है आपकी जो मंकी की मदर जो है, वो मंकी मदर जो है, वो अपना बेबी अपने पीछे टांग के रखती है हमेशा. जो कैट है अपना बेबी अपने मुंह में दबा के लेके जाती है. ऑल दिस एनिमल लुक आफ्टर देयर बेबी. जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने बच्चों की रक्षा खुद करते हैं. दे डू नॉट अलाउ एनीवन टू गेट नियर और टच देयर बेबी. वो किसी को भी अलाउ नहीं करते, किसी को भी आने नहीं देते कि अपना उसका बेबी या कोई भी उसे टच करे. एनिमल्स डैट ले एग्स, वो एनिमल्स को पढ़ते हैं जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं. अनदर वे ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बाय लेइंग एग्स. अब वो पढ़ते हैं जो अंडे देते हैं. बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट्स. बर्ड कहाँ देती है, अपने घोंसले में देती है. बट अदर एनिमल जैसे फिश है, फ्रॉग है हमारा, और लिजार्ड है तुम्हारा. ठीक है, और आपका लिजार्ड है, छिपकली है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, इंसेक्ट हैं छोटे छोटे. तो the mother bird sits on its egg and keep them warm by covering them up with feathers. जो मदर बर्ड है वो क्या करती है, जब अपने अंडे देती है तो अपने सारे जो पंख होते हैं उससे छुपा लेती है, तो कोई से देखे ना, कोई से मार ना जाए.
दीज एग्स आर इंक्यूबेटेड, उसी एग को इंक्यूबेटेड कहते हैं। इंक्यूबेशन इज द प्रोसेस वेयर एग्स आर प्रोटेक्टेड कैप्ट एट सर्टेन कंडीशन फॉर बेबीज टू ग्रो इनसाइड द एग। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि आपने देखा होगा जो अंडे होते हैं, अंडे के अंदर यॉक होता है। आपने कभी अंडा देखा होगा बाहर, जो हैन का मुर्गी का अंडा होता है, ज़्यादातर पता नहीं कि देखा हो, तो उसके अंदर पीला पीला जो वो निकलती है यॉक, उसे यॉक कहते हैं। वो जब तक अपनी उसकी जो हैन होती है मदर, तो हमने निकाल लिया तो निकाल लिया, अगर उसकी हैन है तो वो अपने पंखों के नीचे छुपा के रखती है, तो अपने और उसमें से अंडे जो हैं वो बेबीज में चेंज हो जाता है, जो अंदर उसका यॉक है वो बेबी में चेंज हो जाता है, ठीक है। वंस द बेबी इज़ फुली डेवलप इनसाइड द एग इट हैज़ टू प्रोड्यूस बेबी एनिमल। अगर एक बार जो बेबी अंदर प्रोड्यूस हो जाए, अच्छा मतलब डेवलप हो जाए पूरी तरीके से, जब अंडा की ऊपर की लेयर फट जाती है, वो वाइट वाइट जो लेयर होती है, और उसमें से बेबी निकल जाता है। बेबी बर्ड्स आर वेरी स्मॉल, बेबी जो बर्ड्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वीक होते हैं, उनके विंग्स नहीं होते, ना फैदर होते हैं, शुरू में तो कुछ नहीं होता उनके पास। द आइज़ आर क्लोज, आँख भी बंद होती हैं, और उनकी सब जो केयर करता कौन करती है, उनकी मदर करती है। द पेरेंट्स बर्ड्स प्रोटेक्ट दैम बाय कवरिंग दैम इन देयर विंग्स एंड दे ग्रो लुक आफ्टर दैमसेल्फ। विंग्स जो पेरेंट्स बर्ड्स होते हैं उन्हें अपने पंखों से ढके रहते हैं और उनके बच्चों को अपनी रक्षा करते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग। एग कैसा होता है? एग जो है हार्ड आउटर शेल होता है विच प्रोटेक्ट द ग्रोइंग बेबी। एक हार्ड आउटर शेल जो वाइट वाइट अपने ऊपर की लेयर होती है जिससे हम वही करते हैं, लेकर आते हैं, वो वाइट वाइट जो आपको अंडा के ऊपर दिखता है वो होती है हार्ड आउटर शेल होती है जो प्रोटेक्ट करती है अंदर यॉक को, ठीक है। इनसाइड द शेल इज़ द येलो पोर्शन। एक इनसाइड एक शेल में एक येलो पोर्शन होता है, पीली पीली जर्दी टाइप का होता है, इसे यॉक कहते हैं। या यॉक कंटेन ग्रोइंग बेबी बर्ड, वही बेबी डेवलप होता है, उस वही बेबी बाद में चेंज हो जाता है बर्ड का। इट प्रोवाइड फूड फॉर इट्स डेवलपमेंट। और द वाइट फ्लूइड दैट सराउंड द यॉक, जो वाइट वाइट आपको देखा होगा, पीले के साथ साथ वाइट वाइट भी निकलता है जब हम तोड़ते हैं अंडे को, तो वो उसे कहते हैं एल्ब्यूमेन। वो पानी प्रोवाइड करता है बेबी को, क्या करता है? पानी। और जो पीला पीला होता है वो क्या करता है? बेबी को फूड भी प्रोवाइड करता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बाकी का हम लेक्चर फ्रॉग एंड फिशेस का लेक्चर हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। इतना ही आप पढ़ो, और जो भी आपको समझ में ना आए आप मुझसे फ़ोन पे पूछें, और कोरोना वायरस के साथ लड़ते रहें, ठीक है। थैंक यू।